हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास में रेखाएं और कोण में कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण की। किसकी बात करेंगे? समकोण। समकोण क्या होता है? इसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो समकोण को जैसी देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर भी बना देता हूँ इस तरीके से। ये हमारी दो किरणें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का अगर कोण बना रही हैं, ये हमारा वनिष्ठ बिंदु हो गया। यहाँ पे इसको नाम दे दें बी, ये नाम हमने दे दिया ए, और यहाँ हमने नाम दे दिया सी। तो ये जो बिंदु बी पर ये कोण बनना है, ये कितने अंश का कोण बनना है? 90 अंश का कोण बनना है। तो 90 अंश माप के कोण को समकोण कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 90 अंश के माप के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा कोण के बारे में बात करेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं? न्यून कोण एक्वैट एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर एक देखिए, ये किरण हमने बना ली इस तरीके से। ये किरण है, इसका यहाँ पे नाम दे दिया मैंने बी, और यहाँ नाम दे दिया सी। पीसी किरण पर हमने एक किरण और बना ली इस तरीके से। ये किरण जा रही है और यहाँ नाम दे दिया मैंने ए। तो यहाँ पर ये किरण जो कोण बना रही है, अर्थात हम ये कोण जो है 90 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री माप के बीच के प्रत्येक कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होंगे, उन सभी कोणों को हम न्यून कोण से व्यक्त करेंगे। समझ में आ गया? जो समकोण क्या हो गया? 90 अंश के माप के कोण को समकोण कहते हैं, और 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के प्रत्येक कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे पास अधिक कोण की। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? तो अधिक कोण में हम कह सकते हैं, जैसे हम देखिए यहाँ पर इसको बनाते हैं। अधिक कोण कैसा होता है? ये किरण बना ली, ये हमारा यहाँ पे नाम दे दिया बी, ये नाम दे दिया सी। अब इस पर 90 अंश से बड़ा कोण बनाते हैं। देखिए, ये 90 अंश से बड़ा कोण हो गया, ये 90 डिग्री से बड़ा कोण। ये बिंदु ए नाम दे दिया यहाँ पर। तो ए बी सी, ये वाला जो एंगल होगा, ये कोण हमारा क्या कहला? अधिक कोण। हम कह सकते हैं 90 डिग्री और 180 के माप के बीच के जितने भी कोण होंगे, 90 डिग्री और 180 के बीच के माप के सभी कोण हमारे क्या कहलाएंगे? अधिक कोण। या हम कह सकते हैं 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे सभी कोण हमारे अधिक कोण कहलाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं इनके लिए। इसके बाद आता है हमारे पास अगला कोण, सरल कोण। सरल कोण या इसको ऋजु कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए रेखा खींच ली, ये दोनों तरफ जैसे हमने रेखा खींची थी, यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया, बिंदु। यहाँ पे बी नाम दे दिया, इधर हमने नाम दे दिया ए, और इधर नाम दे दिया सी। और बिंदु बी पर ये को जो कोण बनना है, वो कितने अंश का बनना? 180 डिग्री का कोण बनना हो। कितने अंश का कोण? 180 डिग्री का कोण। तो वह कोण जो 180 डिग्री के माप का होगा, क्या कहलाएगा? ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ये सरल कोण हो गया। इसके बाद बात आती है बृहद कोण। कौन सा कोण? बृहद कोण, या हम इसको, अथवा इसका दूसरा एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है? ये हमने देखिए ये किरण बना ली, ये किरण हमारे पास, ये देखिए ये बन गई। यहाँ पर हमने नाम दे दिया बी, ये नाम दे दिया हमने ए, और हमने अब क्या किया? 180 से बड़ा कोण बना दिया। ये देखिए 180 से बड़ा कोण बना दिया, और ये बिंदु का नाम दे दिया सी। तो ये जो एंगल आया 180 से बड़ा, ये, तो हम इस कोण को बोलेंगे हम क्या आंसर को? बृहद कोण या प्रत्यावर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। 180 और 360 के बीच के माप को हम बृहद कोण या प्रत्यावर्ती कोण कहते हैं। इसको रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो हमने आज हम लोगों ने कितने कोण पढ़ लिए? तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था समकोण। समकोण को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? 90 अंश के माप को समकोण कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था न्यून कोण। न्यून कोण को क्या कहते हैं? इक्वैट एंगल।
एक्वाट एंगल। इसलिए क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था अधिक कोण। अधिक कोण को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सा कोण कहलाता है, ये कोण कहलाता है हमारा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण, या इंग्लिश में कहेंगे इसको ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता है हमारे पास सरल कोण। सरल कोण कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो ये हमारा सरल कोण हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 180 अंश के कोण को क्या कहेंगे, सरल कोण कहेंगे। अब आया वृत्त कोण या प्रत्यावर्ती कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो ये एंगल कैसा होगा, 180 से बड़ा और 360 से छोटे कोण को हम क्या कहेंगे, वृत्त कोण कहते हैं। आज के लिए इतना ही।